हेलो स्टूडेंट। आप सभी ने क्लास 11th बायोलॉजी के पहले नंबर के चैप्टर में जिसका नाम है जीव जगत, उसके अंतर्गत आपने एक टॉपिक जरूर पढ़ा होगा जिसका नाम है वर्गीकी पदानुक्रम, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। इसके अंतर्गत आपने क्या पढ़ा होगा कि जब भी किसी पौधे या जंतु का वर्गीकरण किया जाता है तो उन्हें इन्हीं 7 स्टेप्स के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। जो आपको ये 7 स्टेप्स लिखे हुए हैं, जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति, इन सभी 7 स्टेप्स को कहा जाता है टैक्सॉन। हिंदी में इसको बोलते हैं वर्गक, या इन्हीं को बोला जाता है वर्गीकी संवर्ग। आप इन्हें और नाम से बुला सकते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज या टैक्सोनॉमिक रैंक्स। तो जब भी किसी जीव का वर्गीकरण किया जाता है तो उन्हें इन्हीं 7 स्टेप्स के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, जिन्हें या तो टैक्सॉन बोल सकते हो, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बोल सकते हो, या टैक्सोनॉमिक रैंक भी आप बोल सकते हो। इन सभी टैक्सोनॉमिक रैंक में से जो सबसे छोटा टैक्सॉन होता है उसका नाम होता है जाति। सबसे छोटा टैक्सॉन। और इन सब में सबसे बड़ा जो टैक्सॉन होता है, तो सबसे बड़ा टैक्सॉन होता है जगत। देखिए कैसे सबसे छोटा और सबसे बड़ा है, आप सभी को पता होगा। जगत जैसे कि पादप जगत, जंतु जगत। पादप जगत के अंतर्गत समस्त पादप रखे जाते हैं, जंतु जगत के अंतर्गत सभी जंतु रखे जाते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें जाति, तो पादप की एक जाति जैसे कि आम है वो अपने आप में विशिष्ट है, नीम है वो अपने आप में विशिष्ट है, गेहूं है, चना है, चावल है, सभी पौधे जो हैं वो अपने आप में विशिष्ट है। यानी प्रत्येक जाति जो है वो सिंगल होती है, लेकिन एक ही जगत के अंतर्गत बहुत सारे पौधे या बहुत सारे जंतु रखे जा सकते हैं। तो सबसे छोटा टैक्सॉन जाति और सबसे बड़ा टैक्सॉन जो है वो है जगत। तो अगर आप देखें कि हम अगर जगत से जाति की तरफ आते हैं तो जगत में सबसे ज्यादा जीव रखे जाते हैं। तो जगत की तरफ जीवों की संख्या का अवरोही क्रम यानी कि घटता हुआ क्रम पाते हैं। अगर आप जगत से जाति की तरफ आते हैं तो जीवों की संख्या घटती है। वहीं अगर हम जाति से अगर हम जगत की तरफ बढ़ते हैं तो यहां पर जीवों की संख्या का आरोही क्रम यानी कि बढ़ता हुआ क्रम पाते हैं। एक चीज और देखिए आप कि जगत के अंतर्गत जितने पौधे या फिर अगर जंतु रखे जाते हैं तो सभी पौधों और जंतुओं में बहुत कम समानताएं आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन वहीं अगर हम केवल और केवल जाति की बात करें तो जाति जैसे कि पौधे हैं या जंतु हैं, जैसे कि अगर हम बात करें शेर, तो शेर की जो जाति होंगी जिसको कहते हैं पैंथरा लियो, तो वो सभी आपस में समानता ही व्यक्त करेंगे। लेकिन वहीं अगर जगत के अंतर्गत सभी जंतुओं को रख दिया जाए तो वो सभी आपस में समानताओं से कहीं ज्यादा विभिन्नताओं को प्रदर्शित करेंगे। तो फिर से कहने का मीनिंग है कि अगर आप जगत से जाति की तरफ आते हैं तो यहां पर यह आएगा लक्षणों की संख्या का बढ़ता क्रम। जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे लक्षणों की संख्या बढ़ेगी, और वहीं अगर आप नीचे से ऊपर जाते हैं तो क्रम कौन सा पाएंगे? लक्षणों की संख्या का घटता क्रम। तो अब आपके लिए एक परिभाषा है कि जब भी किसी जीव यानी पौधे और जंतु का वर्गीकरण किया जाता है उन्हें इन्हीं 7 स्टेप या 7 टैक्सॉन के अंतर्गत लिखा जाता है। तो कहने का मीनिंग यह है वर्गीकी संवर्ग का अवरोही या फिर कह लो आरोही जो क्रम होता है वही कहलाता है वर्गीकी पदानुक्रम। क्लियर बेटा? तो यहां पर आपको एक तो बताया सबसे छोटा जो टैक्सॉन होता है वो कौन है? वो है जाति। जरा देख लीजिए ये टैक्सॉन शब्द किसने दिया है। टैक्सॉन शब्द 2 वैज्ञानिक हैं जिनमें एक का नाम है एडोल्फ मेयर, इसके अलावा एक और है जिनका नाम है H.J. लेन।
ये दो वैज्ञानिक हैं। एडोल्फ मेयर ने टैक्सोन जो शब्द है वो एनिमल्स के लिए दिया है, और वहीं H.J. लैन ने जो टैक्सोन शब्द दिया है वो प्लांट्स के लिए दिया है। क्लियर बेटा? एक चीज और सीख लीजिए कि ये जो जाति जो शब्द है, इसके अलावा जाति की जो धारणा है वो जिस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की है उनका नाम है जॉन रे। तो आपको ये याद रखना है कि जाति शब्द और जाति की धारणा किसने दी है? जॉन रे ने दी है। वहीं एक चीज और याद कर लीजिए कि जाति की जैविक धारणा जिस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की है उनका नाम है अर्नेस्ट मेयर। तो इस तरीके से आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स करवाए गए हैं वर्गीकी पदानुक्रम के अंतर्गत। अब एक चीज और जान लीजिए कि अगर किसी भी जीव का जब वर्गीकरण किया जाता है तो उन्हें इन्हीं 7 मुख्य आवश्यक अनिवार्य स्टेप्स के अंतर्गत या टैक्सोन के अंतर्गत ही वर्गीकृत किया जाता है। लेकिन इनके अतिरिक्त भी कुछ और सब कैटेगरीज या सब रैंक्स भी होती हैं, जरा उनको भी एक बार देख लो। जैसे यही आपको बता देता हूं कि किसी जीव का जब डीपली कुछ ज्यादा अध्ययन करना होता है तो संघ को बांटा जा सकता है, फाइलम को आगे बांटा जा सकता है सब फाइलम में, वैसे ही डिवीजन को बांटा जा सकता है सब डिवीजन में। उसी तरीके से जैसे क्लास लिखा हुआ है, हो सकता है क्लास से बड़ा ग्रुप हो तो उसे बोला जा सकता है सुपर क्लास। उसी तरीके से क्लास से छोटा हो सकता है तब उसे बोला जा सकता है सब क्लास। वैसे ही ऑर्डर से ऊपर बड़ा हो तो उसे बोला जा सकता है सुपर ऑर्डर। नेक्स्ट वहीं ऑर्डर से नीचे हो तो उसे बोला जा सकता है सब ऑर्डर। ऐसे ही फैमिली से ऊपर हो तो उसे बोला जा सकता है सुपर फैमिली, और वैसे ही फैमिली से नीचे हो तो उसे बोला जा सकता है सब फैमिली। आपको ये याद रखना है कि जब भी किसी जीव का वर्गीकरण किया जाता है तो वैसे तो जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति, इन्हीं 7 टैक्सॉन्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर किसी का कुछ ज्यादा ही डीपली अध्ययन करना हो तो ही हम इन सब कैटेगरीज का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने आपको वर्गीकी पदानुक्रम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको करवाए।